हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अंजना विद्यापीठ। हेलो बायोलॉजी। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोडोमिनेंस को, और आज हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है उसे हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं। अब पार्शियल डोमिनेंस क्यों कहते हैं, इसके पीछे का ये राज है कि इसमें जो डोमिनेंस होता है वो पूरी तरीके से नहीं होता, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। तो ना ही तो जीन पूर्ण रूप से एक्सप्रेस होता है और ना ही पूरी तरीके से वो डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वह है 4 o'clock प्लांट। किसका एग्जाम्पल लेंगे हम? एग्जाम्पल हम लेंगे 4 o'clock प्लांट का। ठीक है, 4 o'clock प्लांट का, या 4 o'clock फ्लावर भी हम उसको कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो इसका जो नाम है वो है मिराबिल्स जालापा। मिराबिल्स जालापा जो है वो इसका रियल नाम है। तो चलिए देखते हैं, ये जो फ्लावर है इसमें दो वेराइटीज हैं। पहली वेराइटी है जिसमें रेड फ्लावर आते हैं। कौन से फ्लावर्स आते हैं? रेड फ्लावर आते हैं। और जो दूसरी वेराइटी है उसमें आते हैं व्हाइट फ्लावर। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया कि रेड फ्लावर को हमने लिख लिया कैपिटल R1, कैपिटल R1, मतलब ये इसका जीनोटाइप है। और इसको लिख लिया व्हाइट को कैपिटल R2, कैपिटल R2। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये इसका जीनोटाइप है रेड फ्लावर का। और ये जो मिराबिल्स जालापा जो प्लांट है उसमें जो व्हाइट फ्लावर आते हैं उसका जीनोटाइप हमने ये माना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के लिए पहले यहाँ पे जो लिखा है उसे मिटाना तो पड़ेगा। रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर। ठीक है, अब जीनोटाइप लिखते हैं कैपिटल R1, कैपिटल R1। यहां पे हमने लिखा कैपिटल R2, कैपिटल R2। होमोजाइगस कंडीशन है, ध्यान से देखिए, होमोजाइगस कंडीशन है। तो जो जीनोटाइप जो गैमीट बनेंगे उसमें सिंगल टाइप का जीन होगा, सिमिलर टाइप का सेम ही जीन होंगे। यहाँ पर जो रेड फ्लावर में जो गैमीट्स बनेंगे उनमें R1 जीनोटाइप, R1 गैमीट में R1 जीन होगा और इसमें R2। तो जब हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, जब हम इन दोनों गैमीट को आपस में फ्यूज कराएंगे तो जो जीनोटाइप होगा कैपिटल R और कैपिटल R1 और कैपिटल R2 उसका जीनोटाइप होगा। तो बच्चों, ये तो बात हुई कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, ये इसका हो गया जीनोटाइप। तो जैसे कि मेंडल की जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग एक जीन होता है डोमिनेंट और जो दूसरा जीन होता है वो होता है रिसेसिव। डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट कौन से होते हैं? जो होमोजाइगस कंडीशन में तो ऑब्वियसली एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी वह एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, वहीं पे जो रिसेसिव हैं वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, जब दोनों एलिल समान होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने देखा कि जो F1 जनरेशन था उसका जो उस प्लांट में F1 जनरेशन की जो ऑफस्प्रिंग थे उसमें जो फ्लावर आए वे किस कलर के आए? वह आए पिंक कलर के।
देखिए ना तो वो रेड थे ना वो व्हाइट थे, वो किस कलर के फ्लावर थे, वो थे पिंक फ्लावर। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ना तो ये वाला जीन पूर्ण रूप से डोमिनेंट हो पाया, ना ये वाला जीन पूर्ण रूप से डोमिनेंट हो पाया। इन दोनों का एक इंटरमीडिएट, ये थोड़ा सा एक्सप्रेस हुआ, ये थोड़ा एक्सप्रेस हुआ, तो इनका एक हमें इंटरमीडिएट जो कॉम्बिनेशन जो था वो हमें यहाँ पर देखने को मिला, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहा जाता है या पार्शियली डोमिनेंट। दोनों जीन ना तो फुली एक्सप्रेस हो पाते हैं ना फुली रिप्रेस हो पाते हैं। ठीक है, तो ये फिनोमिनन था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो यदि हम बात करें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या रहता है F2 जनरेशन का, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। F2 जनरेशन को भी देख लेते हैं कैसा रहता है। समय समय पे बच्चों रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो हमारा जो F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग थे उनका जो जीनोटाइप था वो था कैपिटल R1 और कैपिटल R2। ठीक है, ये था कैपिटल R1 कैपिटल R2। ठीक है, तो अब जब हमने F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराया, ठीक है, तो पुन्नेट स्क्वायर बना लेते। ठीक है, तो यहां पर हमने बना लिया अपना पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमने लिख लिए, यहां पर हमने गैमेट बना लिया इसका R1। इसमें दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, दो प्रकार के गैमेट बनेंगे ना, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अच्छा, ये हमेशा चाहे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो चाहे वो कोडोमिनेंस हो, हमेशा हमें किसमें देखने को मिलता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। यहाँ पर भी दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। तो इसको हमने लिख लिया R1, यहाँ पे लिख दिया R2। ठीक है, एक को हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दिया R1 और R2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि जब ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट को फ्यूज करेगा तो जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, R1 और R1। ठीक है, फिनोटाइप हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये अगर इसके साथ करेगा R1 R2। ठीक है, दरअसल हम क्या करते हैं यहाँ पर R1 को ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और R2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेड से, क्योंकि ये दोनों तो सेम जीन है ना। तो चलिए, अगर ये वाला गैमेट इसको फ्यूज करेगा तो जो जीनोटाइप होगा वो होगा R1 R1। अगर ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा तो जीनोटाइप होगा R1 R2। F2 जनरेशन की बात है यहां पर। ठीक है, ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, R2, कुछ भी लिख दीजिए, R1 R2 कोई भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, और ये अगर इसके साथ फ्यूज करेगा R2 R2। ठीक है, तो अगर हम देखें जीनोटाइप की यदि हम बात करें, जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक मेकअप, तो देखो R1 R1 कितने हैं, एक। ठीक है, R1 R2 कितने हैं, दो। R1 R1 R2 R2। ठीक है, ये हमें दो ऑफस्प्रिंग में देखने को मिला, R2 R2 एक। ठीक है, तो ये तो हो गया जीनोटाइप। अब बात करते हैं फ्लावर के कलर की यानी कि फिनोटाइप की। ठीक है, इसमें कैसे फ्लावर आएंगे, पॉज कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए जब तक हम इसका आंसर देखते हैं। इसमें आएंगे रेड फ्लावर। ठीक है, यहां कैसे आएंगे, यहां आएंगे पिंक, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। यहां पर आएंगे पिंक और यहां पर व्हाइट फ्लावर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिनोटाइपिक
फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहा, रेड 1, पिंक 2, 1 2 और व्हाइट 1। तो ये था बच्चों फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो। तो बच्चों सिंपली इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ध्यान रखिए बस, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब दोनों में से कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं हो पाता, ठीक है, ना तो पूरी तरीके से डोमिनेंट हो पाते हैं, ना ही पूरी तरीके से सप्रेस हो पाते हैं, जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है या जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो दोनों के ही कैरेक्टर्स का एक हमें इंटरमीडिएट शो करता है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, रेड फ्लावर थे, ठीक है, और दूसरे व्हाइट फ्लावर थे। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो जो ऑफस्प्रिंग था उसमें जो फ्लावर आए वो पिंक कलर के आए, ना रेड आए ना व्हाइट आए, ये हमें देखने को ही नहीं मिला। इन दोनों का एक इंटरमीडिएट कलर हमें ऑफस्प्रिंग फ्लावर में देखने को मिला, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं। ये हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखने को मिलता है। इसमें F2 जनरेशन में जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 रहता है। तो बच्चों आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो, और ऐसे ही कंसेप्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बना पाऊँ। चलिए जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। बाय बाय।